नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका डीएस सर आपका तिरंगा एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अपन डेली एक सेशन लेके आएंगे जिसमें आर्यन बुक के सॉल्यूशन होंगे, तो उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। और मैंने जो होमवर्क दिया था, जो सवाल कराए थे, आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। अच्छे लगे हों तो अपने दोस्त वगैरह से और अपने फ्रेंड सर्कल जितने भी यार दोस्त हैं उनसे सबको बताओ। तो अपन पहला चैप्टर चला था, क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने हो गए थे बेटा। कहाँ तक हो गए थे? 14 तक हो गए थे अपने क्वेश्चन। तो चलो बेटा, आप देखते हैं कि जो क्वेश्चन है 14 से आगे करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से तीन की संख्या में इकाई स्थान पर है। अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर्यन पब्लिकेशन की जो बुक है उन क्वेश्चनों को अपन लगा रहे हैं। तो बेटा जल्दी जल्दी जाएं और अपने जो नज़दीक में बुक सेलर की दुकान है वहाँ से आर्यन पब्लिकेशन लेके आएँ और तरीके से सारे क्वेश्चनों को कराया जाएगा और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। निम्न में से किस संख्या में इकाई स्थान पर 3 है? आपको सबको ही पता है बेटा, 3 कहाँ दिख रहा है? इकाई स्थान के यहाँ नहीं है, इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया वो क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो एक क्वेश्चन ये वाला है। तो एक इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का बेटा, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 1 के घात 0, मैंने आपको बताया किसी भी संख्या की घात 0 हो, मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर 1 होता है। मेरे प्यारे बच्चों उसका आंसर क्या होता है? 1। जैसे मैंने कहा बेटा, 1 की घात 0 हो, 5 पे घात 0 हो, 6 पे घात 0 हो, 7 पे घात 0 हो, 8 पे घात 0, सारे किसी भी संख्या पर घात 0 हो, उसका आंसर हमेशा 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 1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि हाँ जी, अच्छा वाला क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को बनाइए बेटा। इस क्वेश्चन को आप सब लोग बनाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाओ, जब तक मैं देख लेता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है कि निम्न आवाज संख्या कौन सी है? इसमें से आवाज संख्या छांटनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आवाज संख्या, देखो अगर आवाज संख्या के बारे में बात करी जाए तो कौन सी आवाज संख्या है? तो एलिमिनेट करके देखते हैं, 221 है या 437 है या 161 है या 373 है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे अपन ऑप्शन ए को चेक करते हैं। क्या है? ऑप्शन ए को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? ऑप्शन ए को चेक करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए को जब चेक करेंगे, एक किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है? सबसे पहले संख्या के नज़दीक जो वर्ग होगा उसको देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन को पता है कि 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। 13 से भी जितने भी छोटी आवाज संख्या हो उनसे काट के देखेंगे। तो देखो, इसके बाद 11 से देखेंगे। इसमें 11 के बाद क्या देखेंगे? 7 देखेंगे। 5 का लगेगा नहीं, ठीक है। 7 से पहले 5 देखेंगे, 5 और फिर 3 का लगेगा नहीं इसमें, क्यों? 3 का जोड़ लगना चाहिए, 6 7 1 8। और उसके बाद 2 देखेंगे। तो देखो 11 से देखो, 11 11 कम 11 यानी 11, 7 दूनी 14 और 7 की 7 से संख्या कट रही है। ये वाली संख्या ऑप्शन ए में, जो ऑप्शन ए है वो 7 किससे विभाजित है? सो 7 से विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों, ये संख्या किससे विभाजित है? तो संख्या 7 से विभाजित है। समझ में आया होगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों? इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पे आप चेक करते हैं। ऑप्शन जो बी है ना, ऑप्शन बी को चेक करें। तो ऑप्शन बी में जो 221 संख्या है वो किस वाली संख्या के नज़दीक है? तो अपन को पता कि किस वाली आवाज संख्या के वर्ग के नज़दीक है। तो अपन को पता है 17 का 289 होता है और 13 को 169। तो 17 से देखते हैं, या 15 का 225, 15 के नज़दीक है।
किस संख्या के? 15 के नज़दीक है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 225। तो इससे जो संख्याएं छोटी होंगी, जो संख्या इससे छोटी छोटी आवाज़ संख्याएं होंगी, इससे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी बेटा? 13 होती है, 11 होती है, 7 होती है, 5 होती है और 3 होती है और 2। तो देखो अपन को पता है 11 से तो जाने वाला नहीं है, 5 से जाने वाला नहीं है, 3 से जाने वाला नहीं है और 2 से जाने वाला है। चेक किससे करना? 13 से। 13 से इसका क्या करेंगे बेटा? 13 से 221 में देंगे भाग। तो 13 कम 13, ठीक है, बच्चे कितना? तो 13 9, 13 सत्ते 91। तो 13 से कट रही संख्या, तो ये वाली संख्या किससे कट रही? 13 से। कैसे क्या है? 13 से विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा सेशन, ठीक है। तो ये संख्या किससे विभाजित है? 13 से विभाजित है। चलो इस वाली संख्या को देखते हैं। एक किस वाली संख्या के नज़दीक है बेटा? अगर देखा जाए ए वाली संख्या किस वाली संख्या के नज़दीक है, तो ए वाली संख्या किस वाली संख्या के? ऑप्शन नंबर सी देखें, ऑप्शन नंबर सी देखें बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी किस वाली संख्या के नज़दीक मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी 16 के 256 होता है, 17 के 289, 18 के 324, 19 20 के नज़दीक है। तो 19 के 361, 20 के 400, 19 361 होता है। इससे काट के देखेंगे, छोटी है। तो 19 का देखो भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 19, ठीक है। और देखो 19 के बाद 19 से पहले 17, 17 से पहले 13, 11, 11 से फिर 7, 7 से 5, 3, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि 5 को जाएगा नहीं इसमें, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा बेटा, 2 का भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 11 33, 11 के भी नहीं जाएगा इसमें बेटा। तो 7 35 और इसमें 7 का भी नहीं जाएगा। चेक क्या करना है अपन को? 19 17 और 13 चेक करना है अपन को। तो चेक करते हैं बेटा। इसमें देखो भाग, देखो भाग देते हैं। तो 19 कम 19 कितना बचा बेटा यहाँ? तो यहाँ बचा 8, 1 और 19 से तो कट नहीं रही। 17 से चेक करो इसको। 17 से जो चेक करेंगे 373 है। तो 17 चेक 17 34 कितना बचा? 4 क्या बचेगा? 3। 17 से भी नहीं कट रही। अब कैसे चेक करेंगे बेटा? 13 से चेक करो। 373 13 से चेक करेंगे। 13 26 कितना बचा बेटा? 1 1 3। तो ये वाली संख्या क्या है बेटा आपका? ऑप्शन ये है, आंसर नंबर सी है। इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर। दो लगातार विषम संख्या, आपको जैसा पता है कि दो लगातार कोई सी भी दोनों विषम संख्या कौन सी होती हैं? 1 होती है, 3 5 7 9 और लगातार दो विषम संख्याओं का अंतर कितना आएगा? अगर इसमें से घटाएंगे, अगर इसको 3 में से 1 को घटाएंगे तब 2 बचेगा, 5 में 3 घटाएं तब 2 बचेगा, 7 में से लगातार होनी चाहिए, क्रम के अनुसार होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 7 में से 5 घटाए तब 2 बचेगा। तो हमेशा इसका आंसर क्या आना है? तो कितना आ जाए? 2 आना है। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा। तो क्वेश्चन 19 में क्या कर रहा है? 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? 8 के दो स्थानीय मान, तो मैंने आपको जैसा बताया है कि 38 308। तो इस वाले 8 का जो स्थानीय मान कितना होगा? इस वाले 8 का स्थानीय मान कितना होगा? अब मैंने क्या बताया था बेटा, इसके पीछे जितने भी अंक है उतने जीरो, 1 2 3 अंक है और इसके पीछे 1 8 है। इसका अंतर घटाना है बेटा, ठीक है। मैंने ये भी बताया था आपको कि स्थान बदल जाता है लेकिन जात नहीं। तो कितना आंसर बेटा? आंसर नंबर ए। समझ में आया बेटा मेरे प्यारे बच्चों? सारे क्वेश्चन इजी हैं और करने लायक भी हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपके लिए कि 10 और 20 के बीच कुल कितनी आवाज़ संख्या है मेरे प्यारे बच्चों? 10 और 20 के बीच कुल कितनी आवाज़ संख्या है? तो आपको पता है 11 आवाज़ संख्या होती है, 13 होती है, 17 होती है और 19 होती है। तो
कितने आंसर हो गया, आंसर 4। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक है, और मज़े से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका भाई आपके साथ में है बेटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो। चलो, क्या कह रहा है, 4 के स्थानीय मान और अंकित मान, वही सिंपल सी बात, अंतर कह रहा है। तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 46890। तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, यहाँ से 4 लिया, इसके पीछे कितना अंदर 4, 1 2 3 4, फिर इसके क्या है, इसका अंकित मान क्या होगा 4, क्या करें अंतर, घटाओ 69993, 6993। तो आंसर नंबर कितना हो जाएगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर सी। चलो ये वाला क्वेश्चन है, 22 वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 22 वाले क्वेश्चन में, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि अंक 3,0,5,8 और 1 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग से 28,574 को घटाया जाए तो क्या आएगा। तो सबसे पहले बड़ी बनाओ इनसे, तो जब बड़ी बनाएंगे ना तो 853,0,10 से 5 अंकों की हो गई। हाँ, छोटी बनाएंगे बेटा 1,0,358, इनको जोड़ेंगे बेटा, ये सबसे बड़ी है सबसे छोटी जोड़ेंगे तो 8 6 6 5 9, इसको घटाना है, कितना दिया इसको घटाना है बेटा 6 7 5 8 2। मेरी प्यारे बच्चों इसको उठाओ, कितना आ रहा है, तो घटाएंगे जब बेटे मेरे बच्चों तो 2 और 6 9 0 7 6 67,092। कितना आंसर है इसका प्यारे बच्चों, 67,092। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्लास समझ में आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों आप दबा के तैयारी कर रहे हो, और आपको जैसा पता है कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है आपका, अब 2-1 महीने रह गए, तो आप बराबर कंटिन्यू तैयारी करें क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है इसमें। तो ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को करें। अच्छे खासे क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर चालू हुआ उसको अपन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, इस बुक को लगाने के बाद जो भी बुक होगी उसको अपन कंप्लीट करवाएंगे बेटा। ठीक है, लेकिन आप रेगुलर इस वीडियो को रेगुलर अपलोड करूँगा इस वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, और रेगुलर बेस पर क्लासेस होंगी आपकी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संख्या में 3 भिन्न अंक हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 8 7 6 हो जाती है 4 अंकों की बड़ी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 2 3 4 5 और 6 हो जाती है। ठीक है, इनका क्या करना है, जोड़ करना है, योग। तो जोड़ो इसको 10 34 234 5 6 7 8 9। जोड़ना बेटा कितना आ रहा है, 6 11 7 4 1 12। ठीक है, इतना ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अंक नहीं दिए, तो अपन अनुमान लगाने, इस प्रत्येक में 3 अंक भिन्न 3 अंक हैं। तो कहीं ना कहीं इस वाले अगर ऑप्शन से करें तो बेटर रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वाले में और सबसे बड़ी
तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सी मिस्टेक है, क्योंकि कोई अंक वगैरह दिए नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के योग ज्ञात कीजिए, प्रत्येक में 3 भिन्न अंक हैं। देखते हैं उस क्वेश्चन को बाद में। देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन करो, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जिसमें आप देखे प्रत्येक अंकों के योग से निर्मित है। छोटी छोटी संख्या निकालनी है, तो छोटी संख्या 1 0, पहले 1, फिर इसके बाद 0 नहीं लिखेंगे। क्यों 0 आगे क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों की, अगर मैंने कहा 0 आगे लिखते हैं तो 1 अंक की मानी जाती है, इस चक्कर से आगे 0 कभी नहीं लिखते बेटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 0 3 5 8 कहीं आंसर है आपका। तो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की बनानी है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो ऑप्शन से देखो इसको, ये 13 तो हो ही नहीं सकता, ये 11 है, इसको हो नहीं सकता। इस दोनों संख्या में जी हो सकता है 358, तो आंसर नंबर डी। वैसे ही पता चल रहा है आपको कि आंसर नंबर क्या है बेटा, डी होगा। देखो कितना, एक तरह लिखा हुआ है 1 2 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 1358, 1 2 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 358। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आंसर नंबर डी। ठीक है, चलो ये वाली संख्या देखो, इस वाली संख्या में क्या कह रहा है बेटा। तो इस वाले जो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और सिंपल ही क्वेश्चन है। तो मैं पहला चैप्टर है तो सारे क्वेश्चन सिंपल ही हैं, आपको कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिए होंगे बेटा। तो क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। सबसे बड़ी बनाओ, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी बेटा, तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी ना वो कितनी होगी, 5310। सबसे छोटी होगी 1 0 3 5, योग करना है, जोड़ो इसको 5 4 3 6। कहाँ आंसर है इसका, आंसर नंबर ए। इसका आंसर कहाँ है बेटा, इसका आंसर ए है। ठीक है, इस वाली संख्या करो। तो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इजी हैं, इस वाली संख्या करो, क्या टाइम दे रहा हूँ, करो बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम हो जाती है। किसी सम संख्या में जोड़ना, अगर तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता और ए नहीं हो सकता। अगर मैं इसको सम संख्या 2 लेता हूँ, इसको जोड़ता हूँ तो 3 सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो अगर मैं सम पे 4, तो वह छोटी से छोटी के बारे में बात करें तो आंसर नंबर क्या होगा, 1। आप करके देख लो, क्या करो करके देख लो, ऑप्शन कहीं ना कहीं अपना मान लो 6 एक सम संख्या है, इसको जोड़ दो इसमें, तब भी साथ आना है, जो कि एक विषम संख्या है बेटा। क्या है मेरे बच्चों, विषम संख्या है। 6 में से 1 जाएगा तब भी 5 बचेगा, ये भी क्या है बेटा, विषम संख्या। लेकिन छोटी से छोटी का है तो इस चक्कर से आंसर 1 होगा, अंधा 3 होता फिर। ठीक है, बड़ी से कह देता हूँ, ऑप्शन के साथ गलत मत कर देना। तो क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा है। तो क्वेश्चन है 80,905 को 80,905 कैसे लगेगा, 80,000 लिखेंगे, 900 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। कितना आंसर आ गया बेटा, 50908। कहाँ है इसका आंसर, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक, तो क्वेश्चन अपना कौन सा है जो वाला, 28 क्वेश्चन चल रहा है अपना आर्यन बुक का, आर्यन पब्लिकेशन का। और आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को मेरी जो क्लास है वो समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन है सबसे 5 अंक सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो ये भी क्वेश्चन इजी है आपको। तो छोटी संख्या बनानी है तो कितना हो जाएगा, 5 0 3 5 7। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा पे, पहला हो नहीं सकता, 1 0 3 5 7 3 5 7, ऑप्शन नंबर बी।
एक और रह गया, तो इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसको विस्तारित रूप में लिखना है 10 की पावर में। देखो कैसे लिखेंगे, 4 3 0 6 2। तो इसके पीछे 1 2 3 4, तो 4 गुणा 10 पे घात 4 लिख सकते हैं 10 की घातों में, ठीक। बस 1 2 3, 3 गुणा 10 पे घात 3, फिर 0 गुणा 10 पे घात 2, फिर क्या आएगा 6 गुणा 10 पे घात 1, फिर प्लस 2 गुणा 10 पे घात 0। कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल रहा है बेटा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। तो इसमें से कौन घातों का 10 की घातों में विस्तारित रूप से निम्न से सही है, तो 62। अब 62 के बारे में इसने क्या लिखा है, तो 10 पे घात 3 और प्लस 3, तो 10 पे घात 4, 10 पे घात 3, 0, फिर 10 पे घात 6 और 2 पे घात सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। क्या होगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन पे। बने रहें तिरंगा एजुकेशन चैनल पे, और ठीक है, एंड बाय बाय।